लीगल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ। भारत सरकार तक तो अभी तक पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन बिहार सरकार में मैं लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार सरकार खास करके लीगल एजुकेशन को अपने सिलेबस में शामिल करे, अपने स्कूल के सिलेबस में शामिल करे। लॉ एक तरफ कहता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, यानी कि कोई लॉ है, लॉ कुछ करने से मना करता है और आपको ये नहीं पता है कि लॉ ऐसा है, उसके बाद भी आपसे गलती हो जाती है। फिर आप अगर ये कहेंगे कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई लॉ बना हुआ है और मुझे माफ़ कर दिया जाए, कोर्ट आपको माफ़ नहीं करेगी। लॉ ये कहता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है अगर आप लॉ को मिस्टेक करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर सिटीजन को, हर बच्चे को, हर लोग को लॉ की जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करती है। लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, कभी आपको नहीं दिखेगा कि लॉ का प्रचार प्रसार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अगर आप भी लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं या लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, और अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको बता दें कि क्लैटियन से बेस्ट कोई इंस्टीट्यूट हो नहीं सकता है। आपको अगर लॉ फील्ड में जाना है तो आप क्लैटियंस में आइए, और हम क्यों कह रहे हैं ये खुद बताने के लिए हमारे साथ क्लैटियंस के डायरेक्टर साहब AK सिंह है। चलिए सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्लैटियंस बेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है पटना में, क्या स्ट्रेटजीज़ है आपके पढ़ाने की, क्या करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइडेंस, सिलेबस को समझना कि आखिर एग्जामिनेशन आपसे चाहता क्या है। जो एग्जामिनेशन चाहता है अगर आप वही बच्चों को डिलीवर कर देते हैं, बच्चे अगर उसे प्रॉपरली गैदर कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो 100% श्योर है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रैटेजी वो यही है कि आप उसके सिलेबस को समझ लें। हम लोग भी यही करते हैं। क्लैट कंसोर्शियम जो सिलेबस देती है, हम खुद पहले उसे समझते हैं। उन्हीं चीज़ों को एक सिंपल वे में हम बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, जिसे आप गाइडेंस कह सकते हैं। और उन सारी चीज़ों को सिंपल वे में बताकर जब आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से करने को कहेंगे तो वो आसानी से कर लेंगे। और यही रीज़न है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है जी। तो सर, और सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत सारे अपने वादे करते हैं, उससे बेस्ट क्यों है क्लैटियंस? वादे तो बहुत ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ, और पिछले मोर देन 8 ईयर्स से इंस्टीट्यूशन में चला रहा हूँ क्लैट का। ये मैं तब से चला रहा हूँ जब इंस्टीट्यूशन पटना में क्लैट के बहुत कम हुआ करते थे, गिने चुने हुआ करते थे, और बच्चे पूरे बिहार में बहुत ही कम बच्चे बैठा भी करते थे। आज तो सिचुएशन ये है 8 साल बाद कि ऑल इंडिया में जितने बच्चे बैठते हैं उसमें से बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन बिहार का होता है लॉ एंट्रेंस में। लेकिन उस ड्यूरेशन से लेकर अभी तक का जो हमारा जर्नी रहा है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को अवॉइड करता हूँ तो वो है एडवर्टीजमेंट। सबसे लेस एडवर्टीजमेंट के साथ हम लोग जाते हैं। मेन पर्पस ये होता है कि जब आप एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर देंगे तो फिर आप उसको, बच्चे को आप वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए एग्जैक्टली। आप उसे बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाएंगे, आप उसे बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाएंगे। तो देखो होता क्या है कि ये भी नो डाउट कि हमारे लिए भी एक छोटा सा ये बिजनेस ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये ड्रीम है लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर पर्सनली भी काम करता हूँ। तो मेरा पर्पस एजुकेशन को कॉमर्शियल बनाने का नहीं है, इसे अवेयरनेस की तरफ लेकर जाने का है। हाँ, उसमें से सारी कुछ चीज़ें इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें भी चाहिए होते रिसोर्सेज, तो बच्चे से मैं भी मांग लेता हूँ, नो डाउट। लेकिन उन जो मैं उससे लेता हूँ उन चीज़ों को, उसके पैसे को, क्या मैं उसके रिसोर्सेज जो उसके लिए ज़रूरी हैं उसके ऊपर खर्च करता हूँ, या मैं उसको बड़े बड़े बिल्डिंग के रेंट में खर्च करूं, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स लगाने के लिए खर्च करूं, फेक एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करूं। ये सारी चीज़ें मैटर करता है। आप कई बार देखते होंगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन आपस में ही क्लास कर जाते हैं। एक टॉपर है, उसके अलग अलग जगहों पे पोस्टर आपको दिखते होंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही बच्चा हर जगह पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जो गार्जियन हैं या बच्चे हैं, कॉमर्शियलाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनके पैसे के साथ हो क्या रहा है। मेरी मेन कोशिश यही होती है कि कॉमर्शियल ना करूं एजुकेशन को, और बिल्कुल एजुकेशन को एक मोरल वैल्यू को होल्ड करते हुए लेकर चलूं, और इसको लेकर चलते हुए भी मैं जेन्युइनली एक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता हूं। और कोई भी कभी भी क्रॉस चेक हमसे आगे कर सकता है
इवन लॉगिन तक करके मैं दिखा सकता हूँ कि हमारे रिजल्ट क्या क्या हुए हैं। तो ये हमारी मेन अपनी यूएसपी है और इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। सर, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आज भी लॉ की जानकारी लोगों को बहुत कम है, रूल्स नहीं पते हैं। अगर हम नॉर्मली रास्ते में भी जा रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स हो गए, ये सब कुछ नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लीगल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ। भारत सरकार तक तो अभी तक पहुँच नहीं पाया हूँ, लेकिन बिहार सरकार में मैं लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार सरकार खास करके लीगल एजुकेशन को अपने सिलेबस में शामिल करे, अपने स्कूल के सिलेबस में शामिल करे। लॉ एक तरफ कहता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, यानी कि कोई लॉ है, लॉ कुछ करने से मना करता है और आपको ये नहीं पता है कि लॉ ऐसा है, उसके बाद भी आपसे गलती हो जाती है। फिर आप अगर ये कहेंगे कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई लॉ बना हुआ है और मुझे माफ़ कर दिया जाए, कोर्ट आपको माफ़ नहीं करेगी। लॉ ये कहता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है अगर आप लॉ को मिस्टेक करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हर सिटीजन को, हर बच्चे को, हर लोग को लॉ की जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं करती है। लीगल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने पॉलिसी को, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, कभी आपको नहीं दिखेगा कि लॉ का प्रचार प्रसार किया गया हो। तो एक इंस्टीट्यूशन तो मैंने किया, मैं उसको चला रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है सोशल लेवल पे भी वर्क करने की। लीगल अवेयरनेस के ऊपर मैं पर्सनली बहुत सारे काम करता रहता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने 2 जगहों पे अलग अलग सेमिनार में मैंने ये काम किया भी है। अभी एक मुजफ्फरपुर में गया था मैं, वहाँ पे कुछ सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने मुझे बुलाया था एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पर भी मैं लीगल अवेयरनेस मैंने स्प्रेड किया। अभी मोतिहारी में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर भी तो मैं कोशिश तो पर्सनली करता रहता हूँ कि लीगल अवेयरनेस फैले, लेकिन उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिल जाता है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर पायलट प्रोजेक्ट को लेकर ही छोड़ दीजिए, आप मुझे बेनिफिट मत दीजिए, मैं कोई बेनिफिट नहीं मांगता हूँ गवर्नमेंट से। अगर वो एक पायलट प्रोजेक्ट समझकर ही एक हमारे जैसे या हमें या हमारे जैसे और भी लोगों से को अगर वो कोऑर्डिनेट करे और वो बोले कि आप हमारे ही स्कूल में जाएं, हमारे ही बच्चों को आप लीगली अवेयर करें, तो करके तो देखें। अगर वो करती है तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो सकता है। तो कोचिंग एक माध्यम हो सकता है, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, लेकिन लीगल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब सरकार के भरोसे बैठा भी नहीं जा सकता है, तो मेरा तो मानना ये होता है कि जिस तरीके से आप अलग अलग जॉब की तैयारी करते हैं, तो ये भी एक स्कोप है, बेटर स्कोप है आज के डेट में। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा तो लगभग 1 घंटे चर्चा चली जाएगी, तो इतनी लंबा तो कर नहीं सकता हूं मैं, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी को लगता है कि लॉ में क्या स्कोप है, कॉर्पोरेट में कैसे ये काम करता है, कैसे कैरियर के रूप में इसे अपनाया जा सकता है, तो कभी किसी को कोई डाउट क्वेरी हो तो हमारे पास आ जाए, मैं उसे टाइम दे दूंगा, मैं उसे समझा दे सकता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अब होता क्या है कि अब ऐसे ओपनली कितना किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि लीगल अवेयरनेस ज़रूरी भी है, ये होना भी चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से आप इंजीनियर मेडिकल के पीछे भाग रहे हो, आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो, मिल नहीं रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लॉ के पीछे भागो, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ लोगे तो आपकी लाइफ बनेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आप लीगली अवेयर हो जाओगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ आपके कैरियर भी बेटर हो सकते हैं। आज कॉर्पोरेट में भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप आज जुडिशरी में स्कोप हैं, आज आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, इंटरनेशनल में जा सकते हैं, तो बहुत सारे स्कोप है जिसमें ये आप जा सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट भी अगर आप इसमें आते हैं तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। हाँ सर, ये बात है कि बिहार में भी अगर हम खासकर बात करें और देखें तो IAS IPS की होड़ मची हुई है, सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो अभी जो बिहार है उसको आप कैसा देख रहे हैं? बच्चों के अंदर कितना लॉ को लेकर के आप देख पा रहे हैं कि कितना उन लोग के अंदर जागरूकता है कि मुझे लॉ पढ़ना है? जागरूकता तो बिहार में भी बहुत कम है लॉ को लेकर, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर उसे कैसे बढ़ाया जा सके? बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है लोगों को ये पता होना कि उनको इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। ये फैक्ट है कि अगर लोगों को ये पता रहे कि इसमें उनके बच्चे का अगर कैरियर ग्रोथ हो सकता है, वो बेटर कर सकते हैं, इसमें वो अपने कैरियर को बेटर सेटल कर सकते हैं, इससे भी वो गाड़ी और बंगला खरीद सकते हैं इसमें आकर, तो फिर नो डाउट कि वो इसमें एंटर करेंगे। अगर मोटिवेट होना है तो आप ये समझिए ना, आज भी अभी तो राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पहले आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक और आज तक आप देखेंगे तो अगर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर आप राजनेताओं को देखेंगे, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग,
अलग अलग एमिनेंट लोगों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको लॉ फील्ड वाले लोगों का रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू तक और आज भी बहुत सारे लोग, ठीक है, रविशंकर प्रसाद से लेकर और भी बहुत सारे लोग आपको आज भी लॉ फील्ड से ही मिलेंगे। कपिल सिब्बल हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, ठीक है, तो सारे लोग इसी फील्ड से आपको मिलेंगे। तो लॉ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस डिपेंड ये करता है कि पहले लॉ उतना कॉमर्शियल नहीं था, आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन में लॉ भी कॉमर्शियल हो चुका है। तो ये लोगों को नहीं पता है। अगर ये पता चल जाए लोगों को लॉ भी कॉमर्शियल हो चुका है और इसमें भी बेटर प्लेसमेंट होते हैं, सिर्फ जज और वकील नहीं बना जा सकता है, तो ईजिली वो आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, वो आ सकते हैं। फाइनली सर, लास्ट क्वेश्चन, क्लैटियंस को और बढ़ाएंगे कैसे आप? एक आप पटना है, पटना के बाद और कहाँ कहाँ का फ्यूचर का क्या सोच है? फ्यूचर का सोच मैंने पहले ही कहा था कि मेरी सोच कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं मैं काम कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट कि कॉमर्शियल है, लेकिन इसको मैं प्रॉपर कॉमर्शियलाइजेशन के दौड़ में लेकर नहीं जाना चाह रहा हूँ, उस भाग दौड़ में, उस मारामारी में कि पैसे ही सब कुछ हैं। मैं पर्सनली थोड़ा सा अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस के ऊपर काम करता हूँ, थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर को डेवलप करने और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के ऊपर काम करता हूँ। तो इंस्टीट्यूशन को भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उसी के रास्ते पर लेकर जाऊँ। नो डाउट कि ब्रांचेस इसके बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अभी दिल्ली में एक नए ब्रांच स्टेबल हो रहे हैं, वहाँ पे भी ग्रो कर रहा है और भी कुछ जगहों पे मैं ब्रांच लेकर जाऊँगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रेंचाइजी मॉडल के जगह पर मैं उसे खुद लेकर जाऊँ। होता क्या, मैं बार बार कॉमर्शियलाइजेशन में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। ब्रांचेस बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से पटना में ये इंस्टीट्यूशन चल रहा है उसी तरीके से इसके और भी ब्रांचेस बढ़ेंगे, ना कि कॉमर्शियल वे में जाकर। बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ क्लैटियंस के डायरेक्टर साहब AK सिंह। इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, पटना।